10 easy habits that make a man more attractive। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसा कौन सा लड़का होगा जो अट्रैक्टिव नहीं दिखना चाहता है। आप, हम और हम सब अट्रैक्टिव दिखना चाहते हैं, लेकिन समस्या ये है कि हमें पता नहीं होता कि किस सिचुएशन में क्या करें, किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करें और किस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करें और कैसे कपड़ों का सिलेक्शन करें किस जगह पे, ताकि हम और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखें। तो मेरे दोस्त, इंतज़ार की घड़ी खत्म हुई। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे 10 तरीके जिससे आप और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख सकते हो। जी हाँ, तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे दोस्त, जब भी हम बेड पे जाते हैं यानी कि सोने जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, अगले दिन की प्लानिंग नहीं करते। तो मैं ये मोटिवेशनल बातें आज नहीं करने वाला कि आप जब बेड पे जाते हो, सोते हो, तो अगले दिन की प्लानिंग करो। क्या अच्छा कि आज की वीडियो इस टॉपिक पे नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त, एक बात का जरूर ध्यान रखना, अगर आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखना है तो आपकी ये प्लानिंग होनी चाहिए कि मैं अगले दिन कौन सा कपड़ा पहनने वाला हूँ। तो ले आउट योर क्लॉथ्स बिफोर गोइंग टू बेड। आप बेड पे जाने से पहले यानी कि सोने से पहले आप कल के कपड़ों का सिलेक्शन करो कि कल कौन से टाइम पे, कौन से फंक्शन में, कौन सी जगह पे मुझे कौन से कपड़े पहन के जाने हैं। और अगर आप ऐसा सिलेक्शन करते हो तो ऑलरेडी आप स्मार्ट दिखोगे, क्योंकि आप खुद को इमेजिन कर चुके होगे उस ड्रेस में, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। दोस्तों, हम सब में से बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि हम लोग स्किन केयर्स का यूज़ नहीं करते। तो आप प्लीज़ इसका यूज़ करो अगर आपको फैशन इंडस्ट्री में रहना है और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनना है। जो भी आपको फेस वॉश यूज़ करना है, आप देखो आपकी स्किन कैसी है, ऑयली है या फिर हार्श है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपके लिए अलग से फेस वॉश आते हैं, और अगर आपका स्किन हार्श है तो आपको अलग से फेस वॉश आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी स्किन ऑयली है, आप देख रहे होंगे थोड़ा सा पसीना भी हो रहा होगा, तो मेरे को अलग से फेस वॉश लगता है। तो आप देख लो आपकी स्किन के लिए कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप अट्रैक्टिव दिखना चाहते हो तो आपके स्किन का आपको खुद को ख्याल करना होगा। ऐसा नहीं कहीं भी चले गए, धूल मिट्टी गर्दा, शाम को जाइए, जब भी आप वापस आते हैं अच्छे तरीके से फेस वॉश करिए और बॉडी वॉश का भी यूज़ करें, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई रहे। क्योंकि दोस्तों, अट्रैक्टिव बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, फिर आप 1 करोड़ के कपड़े पहन के जाओ, कोई आपको नहीं पूछने वाला। आपके कपड़े देखेंगे लेकिन आपका कोई वैल्यू, कोई इज्जत नहीं होगा अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा। तो कॉन्फिडेंस मेंटेन करने के लिए आप बॉडी वॉश, फेस वॉश और भी बहुत सारे स्किन केयर आपको और भी ज़्यादा बेहतर पता होंगे, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दोस्तों, जब भी आप किसी से बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? हमारा मोबाइल फ़ोन, हमारे नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा के? जी बिल्कुल नहीं। अगर आप चाहते हो आपका वैल्यू रहे समाज में, सोसाइटी में, या फिर उस ग्रुप में जहां पे आप बात करते हो, तो आपको सामने वाले इंसान को ज़्यादा अटेंशन देना होगा। आप जितनी भी देर उसको सुने, 100% अच्छे तरीके से सिर्फ उसी को सुने। यानी कि आप किसी से बात कर रहे हो, आप टेबल पे अपना फ़ोन रखे हो, आप किसी से बात कर रहे हो, आप अपने नोटिफिकेशन चेक कर रहे हो, इसका मतलब आप सामने वाले का डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो। और ऐसा करके यकीन मानिए आप किसी के दिल में जगह नहीं बना सकते, और अट्रैक्टिव तो भूल ही जाइए। आप अट्रैक्टिव होंगे तब भी उसकी नज़र में आपकी वैल्यू कुछ भी नहीं रह जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं आप अट्रैक्टिव बनो, अगर आप चाहते हैं आपका लोग प्रशंसा करें, तारीफ करें, तो आपको क्या होगा, लोगों को सुनना होगा और फुल अटेंशन के साथ में इस तरीके से उसकी बातों में डूब जाइए कि उसको लगे यार ये कहाँ से आया है। आज तक इतनी अटेंशन से मेरे माँ बाप, मेरी बीवी मेरी बात नहीं सुनती जितने अटेंशन से ये मेरी बात सुन रहा है। और ऐसा करके आप उसका दिल जीत सकते हैं और अपनी बात भी मनवा सकते हैं, आप उसको कन्विंस भी कर सकते हैं, और अट्रैक्टिव तो आप ऑटोमेटिकली हो जाओगे। तो जब भी आप किसी को बड़े ध्यान से सुनते हो, खास करके जब आप लड़कियों से बात करें, तो इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखें कि जब भी आप उनसे बात कर रहे हो तो फुल प्रॉपर अटेंशन के साथ सुने, ऐसा लगे कि आप सिर्फ उसे ही सुन रहे हैं। ये उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब कुछ करके दिखलाना है, बस आग लगाते जाना है। जी हाँ दोस्तों, अगला पॉइंट यही था, बी इन चार्ज। जब भी आप रहो हमेशा चार्ज रहो। आपको देख के सामने वाले को मोटिवेशन आ जाना चाहिए, यार क्या बंदा था। जब भी आप किसी से 1 मिनट ही सही, 2 मिनट सही बात करो। अभी देखिए, जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताएं वो उतना ज़्यादा मैं चार्ज नहीं था, ताकि मैं इस पॉइंट में आपको डिफ्रेंशिएट कर सकूं। अब आपको ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा वीडियो देखने में, क्योंकि मेरे अंदर मोटिवेशन है, मेरे अंदर कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी और चार्ज है जो आपके अंदर ट्रांसफ़र हो रही है। मोटिवेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। एक इंसान से दूसरे इंसान में ये चार्ज, ये मोटिवेशन ट्रांसफर करने का नाम ही मोटिवेशन है। तो आपको क्या करना है, हमेशा चार्ज रहना है। और आप खुद सोचिए, आप कैसे इंसान के साथ रहना पसंद करोगे? एक ऐसा इंसान जो ऐसे करे, और भाई कैसे हो, सब बढ़िया है, कट रही है जिंदगी, अपना ही दुखड़ा सुनाए? बिल्कुल भी नहीं, मैं भी नहीं, आप भी नहीं। आप भी ऐसे इंसान के साथ रहना और बात करना पसंद करते हो जो फुल्ली मोटिवेटेड हो, जो चार्ज हो। भले ही क्यों प्रॉब्लम, यार आप अपनी प्रॉब्लम बता के किसी को क्या हासिल कर लोगे?
आप अपनी प्रॉब्लम बताओगे, सामने वाला वेट करेगा कि इसका मुंह बंद हो फिर मैं अपनी प्रॉब्लम बताऊं। यही होता है ना, हमारे साथ भी होता है, सबके साथ भी होता है। तो आपको क्या करना है, अपना दुखड़ा नहीं रोना है। भले ही आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हो, कोई पूछे कैसे हो तो कोई बोलता है कट रही है जिंदगी, कोई बोलता है चल रही है जिंदगी। नहीं भाई, कोई पूछे कैसे, बोले जबरदस्त जिंदा दिल, ताकि सामने वाला प्रॉब्लम में भी हो ना, तब भी आपका मोटिवेशन देख के उसको खुशी मिले, उसको आनंद मिले, और इस तरीके से आपकी पर्सनालिटी में बहुत अच्छा ग्रोथ आता है और आप सामने वाले की नज़र में अट्रैक्टिव बन सकते हैं। तो अगला पॉइंट है मेरा कि जो भी आप बात करते हो किसी से, ऑड लग रहा है ना, क्यों? क्योंकि मेरा पोस्चर सही नहीं है। दोस्तों अगला पॉइंट है, आप जब भी किसी से बात करें फुल्ली अच्छे पोस्चर में रह के बात करें, इससे सामने वाला आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। जब मैं ऐसे करके बात कर रहा था, आपको कैसा अजीब लग रहा होगा। यही इंसान जो आदर्श पांडे है, यही इंसान आपको खराब लग रहा होगा, मतलब नीयत से नहीं, लेकिन जो पोस्चर है, फिजिकल लुक है, आप अट्रैक्टिव होने की बात चल रही है, तो यहाँ पे आपका पोस्चर होना, सही होना, सीधा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बॉडी लैंग्वेज पे बाकी वीडियोस मैंने भी बनाए हैं, बाकी और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बनाए हैं, आप जाओ वीडियो देखो, किताबें पढ़ो कि अपना पोस्चर कैसे मेंटेन करना है। जब तक आप अपना सही से पोस्चर मेंटेन नहीं करोगे, तब तक लोग आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो नज़र नहीं आएगा लोगों को। तो मेरा मानना है कि अगर आपको सामने वाले की नज़र में अट्रैक्टिव बनना है तो आपको क्या करना होगा, अपना पोस्चर अच्छा करना होगा। तो मेरे दोस्त इसी के साथ बढ़ते हैं 6th पॉइंट की तरफ कि बी पॉजिटिव। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना है। कोई भी आपसे जब बात करता है तो आप उसके सामने नेगेटिव बातें मत करो। कोई अगर कहता है मेरा सपना है एक बड़ा बिजनेसमैन बनना, तो आप ये मत बोलो पैसे हैं तेरे पास, नहीं, वो आपसे फिर कभी नहीं अपने सपनों की बात करेगा, वो आपसे अपने दिल की बात कभी नहीं करेगा। तो अगर आप चाहते हो आप ज़्यादा अट्रैक्टिव बनो, अगर आप चाहते हो कि आपके सामने लोग बात करें, आपकी लोग तारीफ करें, आपको लोग पसंद करें, तो आपको क्या करना होगा, पॉजिटिव रहना होगा। देखिए, हम भी उसी इंसान के पास जाते हैं जब हमें समस्या आती है जो पॉजिटिव हो, ताकि वो हमें अच्छा मैसेज दे, अच्छा फील कराए। इसी हिसाब से अगर सोचें तो आपके पास भी लोग तभी आएंगे ना जब आप पॉजिटिव होंगे, जब आप अच्छी बातें करते होंगे। तो दोस्तों जो 7वां पॉइंट है वो ये है कि जो आई थिंक आप सब में कॉमन होगा, आप सब जानते होंगे कि डू एक्सरसाइज ऑन रेगुलर बेसिस। एक्सरसाइज करने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि अच्छे डोले शोले बनाना, अच्छी बॉडी बनाना। एक्सरसाइज करने का मतलब ये है अपने आप को तंदुरुस्त रखना, ताकि आप एक्टिव रहो। जो पिछले टॉपिक्स में, पिछले पॉइंट्स में मैंने बात किया है कि आपको ज़्यादा चार्ज में रहना है, आपको गुड पोस्चर में रहना है। ये सारी चीज़ें अगर आपकी अच्छी नहीं हैं, फिर भी आप एक अच्छा एक्सरसाइज करके, बहुत सारे ऐप्स भी आते हैं, आप उनका रेफरेंस ले सकते हो अगर आपके पास सोर्सेस और संसाधन नहीं है तो। और घर में ही आप एक अच्छा एक्सरसाइज करके अच्छा पोस्चर, अच्छा बॉडी अपना बना सकते हो, अच्छा फिजिक बना सकते हो, और जिसकी मदद से आप और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगोगे। और हम सब की कोशिश रहती है कि हमारा मस्कुलर सिस्टम अच्छा हो, हमारा फिजिक्स अच्छा हो। तो आपको क्या करना है, रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करना है, ताकि आप और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगो और लोगों के दिल में अपना जगह अच्छे तरीके से बना पाएँ। दोस्तों 8वां पॉइंट है गेट अ हॉबी, राइट। आपका एक अच्छा हॉबी होना ज़रूरी है, खास करके जब आप लड़कियों से बात करते हो। तो क्या होता है, अगर आपकी कोई अच्छी हॉबी है ना, तो ये उनको अट्रैक्ट करता है आपकी तरफ। जैसे सपोज दैट किसी ने आपसे पूछा, सिर्फ लड़कियों के नहीं, किसी की भी बात कर रहा हूँ, जिस इंसान में हॉबी होती है वो इंसान एक मैसेज देता है सामने वाले को कि वो किसी न किसी एक काम में सीरियस है। और कहा जाता है, आपने भी सुना होगा कि वंस अ विनर ऑलवेज अ विनर। आप एक जगह पे अगर विनर हो तो ज़्यादा चांसेस है कि बाकी जगह पे भी आप विनर हो सकते हो, क्योंकि आपके अंदर विनिंग एटीट्यूड है। अब ये इस चीज़ से कैसे कनेक्शन रखता है, सीधा संबंध ऐसे रखता है दोस्तों कि अगर आपके अंदर कोई हॉबी है, अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहते हो, खेलते हो, वो गेम हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो स्पोर्ट्स हो सकता है, वो फ़ोन चलाना हो सकता है, वो पबजी हो सकता है, जो भी आपका हॉबी हो, अगर आपके अंदर कोई हॉबी है और दिल से आप उसको चाहते हो, तो इससे आप अट्रैक्टिव दिखोगे। फिजिकली अट्रैक्टिव नहीं दिखोगे, लेकिन मेंटली अट्रैक्टिव दिखोगे, क्योंकि आप अपने हॉबीज़ के बारे में सामने वाले को बता रहे हो। आप ये सोच सकते हो और सामने वाले के दिमाग पे ये मैसेज जाएगा कि ये इंसान किसी एक काम को लेके अच्छे तरीके से सीरियस है। तो आपको ये हमेशा सोचना है कि कौन सी हॉबी है, और एक पर्टिकुलर हॉबी आपका होना चाहिए, ताकि अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ योर हॉबी, तो एक वर्ड में आपका आंसर आ जाना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हैव गुड मैनर्स। दोस्तों चाहे कितना भी आप हैंडसम बन लो, कितना भी आप अमीर बन लो, कितना भी ज़्यादा आप पैसे कमा लो, अगर आपके अंदर मैनर्स नहीं है, अगर आपके अंदर मोरल और संस्कार नहीं है, तो सारी की सारी चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं। आपसे कोई बड़े आदमी है, आपसे कोई बुजुर्ग हैं, आप उनके पाँव छूने के बजाय उनको तुम कह के अगर बात कर दो, तो आपका सारा का सारा अट्रैक्टिवनेस धरा का धरा रह जाएगा, आप सबकी नज़र में गिर जाओगे। तो आपको शब्दों का चयन करना है, चुनाव करना है, आपको मैनर्स भी, अच्छे मैनर्स अपने अंदर इंजेक्ट करने ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप किसी को इज्जत ना दो, सम्मान ना दो, क्योंकि कहा जाता है गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। तो अगर आपके अंदर मैनर्स हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें अच्छे तरीके से कर सकते हो, आप और भी ज़्यादा लोगों के बीच में अपना जगह बना सकते हो और अट्रैक्टिव दिख सकते हो।
दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट पॉइंट है हैव अ पर्टिकुलर गुड ग्रूमिंग रूटीन। आपको आपका जो टाइम पीरियड है जो आप अपने स्किन को देते हो, अपने बॉडी को देते हो, अपने कपड़ों को देते हो, अपने पोस्चर्स को देते हो, उसका एक पर्टिकुलर रूटीन बनाइए। क्योंकि अगर आप रूटीन नहीं बनाते हैं तो हम लोग क्या होता है, खास करके लड़के लोग इसको गैर ज़रूरी समझते हैं। लड़कियां अपने मेकअप के लिए अच्छा खासा टाइम निकाल लेती हैं, लेकिन जो लड़के होते हैं वो ग्रूमिंग के लिए ज़्यादा टाइम नहीं निकालते। तो अगर आपको अच्छे तरीके से अट्रैक्टिव दिखना है, अगर आपको लोगों के दिल में जगह बनानी है, अगर आप चाहते हो कि अगर आप किसी पार्टी में देखो तो फिर बाकी लोगों का आप समझ गए होंगे वाव वाला रिएक्शन आए ना, तो आपको अपना एक गुड ग्रूमिंग रूटीन बनाना होगा। आपको कब कपड़े पहनने हैं, कब अपना स्किन पे ध्यान देना है, कब अपने पोस्चर पे ध्यान देना है, सारी चीज़ें प्लान से करिए। कहते हैं एक जेंटलमैन वही होता है जो प्लानिंग के हिसाब से चलता है। अगर आप प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलोगे तो 24 घंटे आपके पास भी हैं, 24 घंटे मेरे पास भी हैं, 24 घंटे बिल गेट्स के पास भी हैं। आज उसके पास अरबों खरबों मिलियन बिलियन है और आपके पास क्या है। ये बड़ा डिफरेंस करता है जब आप प्लानिंग नहीं करते हो। तो आज से अपने आप से वादा कर लो कि आप प्लानिंग करोगे, हर एक चीज़ प्लानिंग के हिसाब से करोगे, फिर देखना ज़िंदगी कितनी हसीन होती है और आप ज़िंदगी में कितना आगे जाते हो। तो आज से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अपने दिमाग में ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से बिठा लीजिए कि क्या क्या करना है। ये 10 पॉइंट आपके लाइफ में बहुत बड़ा अंतर ला सकता है, बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है। ये मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप अप्लाई करना और अप्लाई करके बाद में 1 महीने 2 महीने 3 महीने जब भी अप्लाई हो जाए आना, नीचे कमेंट में बताना। अगर आप ये 10 के 10 पॉइंट अप्लाई करते हो और काम नहीं करता है ना, तो नीचे कमेंट में लिखना कि आदर्श पांडे तुम गलत कह रहे थे, क्योंकि ये सारी चीज़ें वेल प्रूवन है। तो इसको अप्लाई करो। और मेरे दोस्त इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करना चाहूँगा। अगर पॉइंट्स अच्छे लगे हो, मेरी मेहनत अच्छी लगे हो, हमारे नए ऑफिस में आज वीडियो बना रहा हूँ, पहली बार सेटअप अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट में बताना सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा पार्ट लगा और मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कोशिश करूंगा कि सारे कमेंट्स का रिप्लाई कर दूं। और अगर नहीं कर पाया तो हार्ट जरूर मिलेगा अगर आपका कमेंट अट्रैक्टिव और अच्छा रहा तो मेरे दोस्त इसी के साथ मैं आदर्श पांडे विदा लेना चाहूँगा। और मैं चाहता हूँ कि आप ज़िंदगी में हर वो मंजिल और हर वो मुकाम हासिल करें जो आपने कभी सोचा था। मिलते हैं आपसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के 5th सीरीज में, तब तक के लिए नमस्कार।